आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं टूपाक का सॉन्ग हेल मैरी फ्रॉम द एल्बम द डॉन कुलुमिनाटी द 7 Day Theory 1996। So what is the meaning of Hail Mary? यहाँ पर दो शब्द हैं हेल और मैरी, जिसमें हेल का मतलब होता है किसी की तारीफ करना या फिर उसकी पूजा करना, और मैरी का मतलब है सेंट मैरी जो कि मदर थी जीसस क्राइस्ट की। सो हेल मैरी यानी कि एक पूजा जिसमें क्रिश्चियंस पूजते हैं जीसस क्राइस्ट की मदर को यानी कि सेंट मैरी को। अगर हम इस एल्बम की बात करें तो ये पूरी एल्बम एक डार्क थीम पर बेस्ड है, जिसका अंदाजा आपको इसके आर्ट वर्क और इसके टाइटल को देखकर लग ही गया होगा। और हेल मैरी गाने में पाक अपने भगवान से प्रे कर रहे हैं अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए और नेगेटिविटी के लिए जो भी उनके आसपास होती है। ये गाना टूपाक की ग्रेटेस्ट हिट एल्बम में भी फीचर हुआ था 1998 में, और बिलबोर्ड पर भी पीक किया था नंबर 12 पर। सो अब हम बात कर लेते हैं इस गाने के लिरिक्स की। सो वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ हिप हॉप के ब्रेकडाउन। सो ज्यादा शानेगिरी ना करते हुए चलिए चलते हैं। आई एंट अ किलर बट डोंट पुश मी, रिवेंज इज लाइक द ग्रेटेस्ट जॉय नेक्स्ट टू गेटिंग picture paragraphs unloaded, wise words being quoted, peeped the weakness in the rap game and sweated। सबसे पहली लाइन में पाक कहते हैं कि मैं कोई किलर नहीं हूँ बट मुझे पुश मत करो। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी को जान से नहीं मारता, पर अगर कोई बेफालतू का पंगा लेगा आगे से तो मेरी कोई गारंटी भी नहीं है। और वो कहते हैं कि बदला लेना सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मजेदार काम है इस दुनिया में, क्योंकि पहले नंबर पर ये है और ये फर्स्ट नंबर वाला आप खुद ही समझ लेना क्या है। अच्छा। आगे पाक अपने लिरिक्स की बात करते हैं कि जो भी उनके लिरिक्स होते हैं उनका एक बहुत डीप मीनिंग होता है, और वो जब से इस रैप गेम में आए हैं उन्होंने रैपर्स की राइटिंग सुधार दी है। बो डाउन प्रे टू गॉड होपिंग दैट ही इज लिसनिंग, सीइंग निगर्स कमिंग फॉर मी, थ्रो माय डायमंड्स व्हेन दे ग्लिसनिंग, नाउ पे अटेंशन ब्लेस मी प्लीज फादर आई एम अ घोस्ट, इन दीस किलिंग फील्ड्स हेल मैरी कैच मी फॉर गो। पाक कहते हैं कि अपना सर झुकाओ और भगवान की पूजा करो और आशा करो कि वो तुम्हारी बात सुन ले। और वो कहते हैं कि लोग उन्हें मारने आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो डायमंड की ज्वेलरी पहनी हुई है उसकी चमक लोगों की आंखों में पड़ चुकी है। आगे एक लाइन आती है नाउ पे अटेंशन ब्लेस मी प्लीज फादर। भाइयों अगर आप इस गाने में ध्यान से इस लाइन को सुनोगे तो पाक ब्लेस मी प्लीज फादर नहीं बल्कि रेस्ट इन पीस फादर बोलते हैं। और हाँ, ये एक लिरिकल मिस्टेक है इंटरनेट पे, कहीं आपको ये ब्लेस मी प्लीज फादर मिलेगा, कहीं आपको ये रेस्ट मी प्लीज फादर मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल लाइन है रेस्ट इन पीस फादर, और इसका मतलब है रेस्ट इन पीस फादर, मैं एक भूत हूँ इन दिस किलिंग फील्ड्स। किलिंग फील्ड्स यहाँ पर उन्होंने बोला है स्ट्रीट्स को जहाँ पर बहुत ज्यादा वायलेंस है और लोगों की मौतें हो रही है। और वो कहते हैं कि भगवान मुझे संभाल लेना अगर मैं इस वायलेंस का हिस्सा बनूं या फिर मर जाऊं। लेट्स गो डीप इनसाइड द सोलिटरी माइंड ऑफ अ मैडमैन, स्क्रीम्स इन द डार्क, एविल लर्क्स, एनिमीज सी मी फ्ली। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक ऐसे बंदे की तरह सोचो जो कि बिल्कुल अकेला हो और एकदम वेला हो। इससे अगली लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जो कि मुझे भी ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन जो भी समझ आया मैं आपको बता देता हूँ। पाक कहते हैं कि स्क्रीम्स इन द डार्क, एविल लर्क्स, एनिमीज सी मी फ्ली, यानी कि उनको अंधेरे में चीखें सुनाई दे रही हैं और वो वेट कर रहे हैं कोई बुरा काम करने के लिए, और वो अपने दुश्मनों को कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे हाथ से निकल जा रहा हूँ। एक्टिवेट माई हेट, लेट इट ब्रेक टू द फ्लेम, गेट स्ट्रिप्ड, एम्प्टी आउट माई क्लिप, नेवर स्टॉप टू एम, सम से गेम इज ऑल करप्ट एंड फक्ड इन दिस शिट, निगर्स इज लकी इफ वी बस्ट आउट दिस शिट। यहाँ पर साफ साफ पाक ये कहना चाहते हैं कि वो अपने अंदर की बुराई को बाहर लाना चाहते हैं। वो अपनी बंदूक की सारी गोलियां चला देंगे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है और कौन मर रहा है। पाक कहते हैं कि ये दुनिया बहुत बुरी है और हम अपने आप को खुशनसीब मानेंगे अगर हम इस दुनिया में रह पाएंगे चैन से। एंड प्लस मामा told me never stop until I bust a nut, fuck the world if they can't adjust, it's just as well Hail Mary। यहाँ पर पाक एक मेटाफोर रेफरेंस का यूज करते हैं जहां वो कहते हैं कि उनकी मॉम उनको कह रही है कि तुम तब तक मत रुकना जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लेते। और काम से उनका मतलब यहाँ पर ये है कि इस दुनिया को, इस बिगड़ी हुई दुनिया को सही रास्ते पर लेके जाना जो कि गलत रास्ते पर चल रही है। और अगर वो सही रास्ते पर नहीं चलना चाहते तो उनको छोड़ो, क्योंकि वो पहले से ही एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर रहना एक सजा के बराबर है। इन सब लिरिक्स से आप समझ ही सकते हो कि पाक की लिखाई कैसी थी और वो कितना डीप लिखते थे। फिर इसके बाद इस गाने का कोरस आ जाता है, कम विद मी हेल मैरी निगा रन क्विक सी, व्हाट डू वी हैव हियर नाउ, डू यू वांट टू राइड और डाई। इस कोरस में पाक बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मेरे साथ आओ और देखो कि इस पूरी दुनिया में हमारे लिए यहाँ पर क्या रखा है, और फिर मुझे बताओ कि तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो। ये बिल्कुल वैसा कोरस है जैसे एक पोएट ने लिखा हो। और इसके बाद सेकंड वर्स आता है, पेनिटेंचरीज इज पैक्ड विद प्रॉमिस मेकर्स, नेवर रियलाइज द प्रीशियस टाइम दैट बिच निगर्स इज वेस्टिंग, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। पाक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो भी पेनिटेंचरीज होती हैं यानी कि जो भी जेल्स होती हैं वो एकदम बेकार होती है, क्योंकि वैसे तो लोगों को उसके अंदर सुधारने के लिए डाला जाता है, लेकिन जो उनका प्रीशियस टाइम वेस्ट होता है उसकी भरपाई कोई नहीं करता। ऑब्वियसली ये उन्होंने खुद की सिचुएशन से इंस्पायर्ड होकर लिखा था, क्योंकि वो खुद भी एक बार जेल जाकर आ चुके थे और वो अपना पेन जाहिर कर रहे हैं कि अगर वो जेल से बाहर होते तो वो कितना और ज्यादा म्यूजिक बना सकते थे। क्योंकि भाइयों पाक शुरू से ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में म्यूजिक
म्यूजिक बनाते थे और वो काफी मेहनती भी थे। वो जेल में भी कभी खाली नहीं बैठा करते थे, वो काफी फेमस राइटर्स की बुक्स पढ़ा करते थे, जिनमें से एक थे निकोलो मैकियावेली, जिनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपना दूसरा नाम रखा था, यानी कि मैकियावेली। और इस पूरी एल्बम में उनका नाम मैकियावेली ही है। और इस एल्बम का नाम दी 7 डे थ्योरी इसलिए है क्योंकि ये एल्बम सिर्फ 7 दिनों में, यानी कि सिर्फ एक हफ्ते में तैयार हो गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाक के लिए टाइम कितना कीमती था। आई लिव माई लाइफ ए प्रोडक्ट मेड टू क्रम्बल बट टू हार्डन फॉर अ स्माइल, वी आर टू क्रेजी टू बी हम्बल, वी बॉल इन कैच मी फादर प्लीज कॉज आई एम फॉलन इन द लिकर स्टोर, पास मी द हेनेसी, आई हियर यू कॉलिंग कैन आई गेट सम मोर। यहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बात की है कि उनकी लाइफ इतनी हार्ड है कि उनको स्माइल करने में भी तकलीफ होती है। फिर आगे एक स्लैंग आता है वी बॉल इन, जिसका मतलब होता है अमीर होना या फिर अमीरों की लाइफ जीना। आगे वो कहते हैं कि कैच मी प्लीज फादर कॉज आई एम फॉलन, इसका मतलब भी सेम पहले वाले वर्स में ही है, जहां पर उन्होंने कहा था कि कैच मी इफ आई गो, जिसका मतलब है कि मैं जा रहा हूँ स्ट्रीट्स पर जहां पर बहुत खतरा है और मैं मर भी सकता हूँ, सो प्लीज फादर मुझे बचाओ। फिर वो कहते हैं कि जब वो शराब के ठेके पर जाएंगे तो उनको एक हेनेसी पकड़ाना। हेल टिल आई रीच हेल, आई एंट स्केयर्ड, मामा चेकिंग इन माई बेडरूम, आई एंट देयर, आई गॉट अ हेड नो स्क्रूज इन इट, व्हाट कैन आई डू, वन लाइफ टू लिव बट आई गॉट नथिंग टू लूज। सबसे पहले वो कहते हैं कि हेल टिल आई रीच हेल, आई एंट स्केयर्ड। भाइयों दरअसल पाक ने यहाँ पर हेल वर्ड बोला ही नहीं है, बस टिल आई रीच के बाद हेल यूज हुआ है, उससे पहले नहीं। अगर आप गाने को ध्यान से सुनोगे तो वो कहते हैं कि हेल टिल आई रीच हेल, जिसका मतलब होता है कि वो तब तक भगवान की पूजा करेंगे जब तक वो मर नहीं जाते, और वो डरते नहीं है इस चीज से। और पाक ने जानबूझकर हेल को ऐसा साउंड किया है इस गाने में, नहीं तो आप खुद सोचो हेल टिल आई रीच हेल का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। आगे वो कहते हैं कि उनकी मॉम ने उनका बेडरूम चेक किया पर वो वहां पर नहीं थे, और वो अपने बारे में बात करते हैं कि वो एक बहुत सिंपल इंसान है और उनके पास इस दुनिया में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जस्ट मी एंड यू ऑन अ वन वे ट्रिप टू प्रिजन, सेलिंग ड्रग्स, वी ऑल रैप्ड अप इन दिस लिविंग लाइफ एज थग्स, टू माय होम बॉयज इन क्लिंटन मैक्स डूइंग देयर बिट, रेज हेल टू दिस रियल शिट एंड फील दिस। फिर से एक बार वो बात करते हैं जेल के बारे में कि वो कितना तंग थे उस लाइफ से, और वो बात करते हैं अपने साथियों के बारे में जो कि उनके साथ थे जेल में। When they turn out the lights, I'll be in the dark, thugging internal through my heart, now hail Mary nigger। लास्टली वो कहते हैं कि जब सारी लाइटें बंद हो जाती हैं तो मैं अंधेरे में चला जाता हूँ और मैं अपने पूरे दिल से थग लाइफ जीऊंगा मरते दम तक। इसके बाद फिर से कोरस आता है और फिर आउटलॉस का पार्ट आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे समझाने की कोई जरूरत है क्योंकि वीडियो में हमने मेनली टूपाक के ऊपर फोकस किया है, और दूसरी बात ये भी है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो अगर आपको अपने भाई की मेहनत पसंद आई है तो कर देना जो भी चीजें होती हैं, और अगली बारी अगर ये गाना सुनोगे तो एक बार अपने भाई को जरूर याद करना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम गाते खुशी की दूरी।